हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम स्टार्ट कर रहे हैं आज एक न्यू टॉपिक, न्यू कॉन्सेप्ट जो कि हमारे TY बैफ क्लास, TY BVI एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों को है। टॉपिक का नाम है फाइनल अकाउंट्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। कौन सी कंपनी? इंश्योरेंस कंपनी। अभी तक आपने जितने भी फाइनल अकाउंट पढ़े थे, क्लियर है, उसमें से ये डिफरेंट चलते हैं। जैसे एक तो बैंकिंग कंपनी का डिफरेंट चलेगा, सेकेंड इंश्योरेंस कंपनी का डिफरेंट चलता है, थर्ड इलेक्ट्रिसिटी का डिफरेंट चलता है। ये तीन चीज़ें हम लोग अलग से पढ़ते हैं। तो बात करने वाले हैं आज इंश्योरेंस कंपनी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंश्योरेंस कंपनी, ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे फॉर्मेट एंड कॉन्सेप्ट रखते हैं। ध्यान रखना, बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। और हर एक क्लास की अगर मैं बात करूं, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, जो कि हर एक बच्चे को, मुझे लगता है जो भी बच्चा चैनल के साथ कनेक्ट रहेगा, भाई लेक्चर नंबर 5 तक जाते जाते उनका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और उन्हें खुद से कॉन्फिडेंस आ जाएगा सर कि ये टॉपिक कितना सिंपल है। एंड इस जो भी क्लास को ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनने वाला है वो ईजिली स्कोर कर लेंगे। क्लियर? आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। इंश्योरेंस कंपनी, तो आई होप हर एक बच्चे को इंश्योरेंस पता ही होगा क्या होता है। अब एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, इस चीज माइंड में रख लेना, ध्यान रखना। कंपनी एक जो सबको पता है भाई, LIC। क्या है? LIC। फॉर्मेट क्या है, डिटेल्स बाद में बात करेंगे। ध्यान रखना, यहाँ पे सीधा प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। क्लियर है? LIC, इसके पास मैं सीधा चले गया पॉलिसी लेने। ध्यान रखना, यहाँ पे सीधा गया मैं पॉलिसी लेने। क्लियर है? मैं चले गया डायरेक्टली इनके पास पॉलिसी लेने। अब पॉलिसी कितने का लिया सर? 1 लाख की पॉलिसी मैंने लिया, 1 लाख की पॉलिसी लिया। ध्यान से समझना, हर एक कॉन्सेप्ट समझना भाई। तो मैं इनको क्या पे करूंगा, मीन्स कंपनी को क्या पे करूंगा सर? प्रीमियम पेमेंट होगा। ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। प्रीमियम पे करूंगा। और इन केस अगर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मैंने लिया है, वैसे अभी टॉपिक में पता चलेगा भाई टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, बात करूंगा मैं साइड में, बट अभी लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से चलना है। अगर मैंने लाइफ पॉलिसी लिया है तो क्लियर है, लाइफ पॉलिसी कुछ प्रीमियम पे करूंगा, कुछ प्रीमियम पे करूंगा। तो प्रीमियम ध्यान से समझना, प्रीमियम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इनकम। प्रीमियम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इनकम। और जो हम लोग टॉपिक करने वाले भाई कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही करेंगे। तो प्रीमियम क्या पता चल गया सर? इनकम होता भाई। और इनकेस अगर मुझे कुछ होता है तो जो कंपनी क्लेम पे करेगी, ये तो हर एक बच्चे को पता होगा भाई, क्या पे करती सर? क्लेम पे करेगी। क्लेम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है सर? एक्सपेंसेस। कुछ वर्ड अगर हमारे क्लियर हो जाएंगे ना तो ये टॉपिक बहुत सिंपल बनेगा। जिसमें से 2 वर्ड यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चों को यहीं पे होने वाली है। एक तो क्लेम कॉन्सेप्ट कैसे कैलकुलेशन होगा क्लेम की, सेकंड प्रीमियम का कैलकुलेशन कैसे होता है इन इंश्योरेंस कंपनी में। ये समझ में आया सर? किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए जो प्रीमियम है वो इनकम रहेगा, जो क्लेम है वो एक्सपेंस रहेगा। अब ध्यान से समझो इधर मैं क्या बोलना चाहता हूँ भाई। मैंने डायरेक्टली किससे पॉलिसी लिया सर? LIC से लिया। तो ये LIC के लिए कौन सा बिजनेस है सर? ये डायरेक्ट बिजनेस है। सब वर्ड पे क्लियरिटी रखना, ध्यान रखना, सब वर्ड पे क्लियरिटी रखना, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा बेस्ट। और ध्यान रखना, कोई बच्चा कंटिन्यू देखते हैं, अभी स्किप मत करना, क्योंकि मेन स्टोरी टाइप बना के कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा। क्लियर? यहाँ तक समझा? डायरेक्ट बिजनेस का मतलब क्या होगा? सीधी बात अगर मैं बोलूँ, मैं डायरेक्टली एजेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब डायरेक्टली LIC वाला जो एजेंट होता है भाई, उसके रेफरेंस से सीधा LIC में कोई भी पॉलिसी ले लिया। ये होता है कंपनी के, ये LIC कंपनी का क्या हो गया? डायरेक्ट बिजनेस। जो मैं प्रीमियम पे करूंगा उसके लिए इनकम होता है, और इनकेस अगर मुझे कुछ होता है कंपनी क्लेम पे करेगी तो वो उसका एक्सपेंस होता है। यहाँ तक मैंने अभी सिर्फ इतनी सी बातें की है। अब आगे का कॉन्सेप्ट जरा समझो यहाँ पे भी। अभी तो ये पार्टी है, मैं कौन इधर, मैंने एग्जाम्पल कितने का लिया था भाई? पॉलिसी कितने का लिया था? पॉलिसी कितने का लिया था जरा ध्यान से समझना। कितने की पॉलिसी लिया भाई? 1 लाख की। अब ये पॉलिसी को जरा बढ़ाते हैं। पॉलिसी सपोज मैंने ले लिया, पॉलिसी सपोज मैंने ले लिया 500 करोड़ का। ध्यान से एग्जांपल समझना, तभी अब यहाँ से स्टोरी थोड़ी चेंज होगी।
कितने की पॉलिसी लेने जा रहा हूँ सर, 500 CR की पॉलिसी लेने जा रहा हूँ। पर ध्यान रखना यहाँ पे जो कंपनी है भाई, इनकी एक लिमिट होती है। क्या होती है? इनकी एक लिमिट होती है। अब नहीं पता, जिनको बता दिया जाए, इंश्योरेंस कंपनी का जो एक्ट है 1938, और इंश्योरेंस कंपनी, जैसे ये पता होगा जो बैंक होता है, ये तो सुना होगा, जितने भी टाइप्स ऑफ बैंक होते हैं, जितने भी बैंक इंडिया में चलते हैं, उनको डील कौन करता है? RBI। मीन्स RBI के रूल्स एंड रेगुलेशन उनको फॉलो करने पड़ते हैं। वैसे जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है उनको किसका रूल्स फॉलो करना पड़ता है? IRDA का। क्लियर है? इनका रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता है। ये इसलिए मैंने बताया, जैसे एग्जांपल समझो ना, इधर पे 500 CR की पॉलिसी में लेने जा रहा हूँ, बट कंपनी का जो लिमिट है, एक लिमिट इनका फिक्स होता है भाई, ये कहाँ तक की पॉलिसी, यहाँ कहाँ तक की पॉलिसी लेंगे। अब एक एग्जांपल समझना, इधर पे कंपनी का लिमिट जो होता है वो बस 400 CR तक है। कितने? 400 करोड़ तक का वो ले सकती है, मतलब इतना रिस्क बियर कर सकती है वो कंपनी। तो यहाँ पे क्या हो गया भाई, LIC कंपनी के पास बट कितने का ऑफर आया सर? 500 CR। तो ये छोड़ सकते हैं क्या? नहीं। ये क्या करेंगे भाई, पार्टी से मीन्स मेरे से 500 CR ले लेंगे, 400 CR तक इनका लिमिट है तो यहाँ रखेंगे। बाकी इनका साथ, इनका मीन्स LIC कंपनी का जिस भी LIC कंपनी वाले के साथ टाई अप रहेगा। जैसे एक एग्जाम्पल समझो, किसका? मैं एक कंपनी का नाम ले रहा हूँ, HDFC, क्योंकि हर बैंक वाले आपको पता होगा अभी इस समय इंश्योरेंस दे रहे हैं। तो इनका टाई अप एग्जाम्पल समझना है HDFC के साथ है। तो ये क्या करेंगे, ध्यान से समझो इधर कॉन्सेप्ट। 100 CR, कितना? 100 CR का बिजनेस किसको दे रहे हैं? HDFC को दे रहे हैं। ध्यान से समझना इधर पे, LIC जो है 100 CR का बिजनेस किसको दे रही है? HDFC को दे रही है सर। इसका मतलब जो इन्होंने ये बिजनेस HDFC को दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं सर री इंश्योरेंस सीडेड। वर्ड में बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं, बहुत सिंपल है। LIC ने अपना बिजनेस दिया इनको, तो री इंश्योरेंस है। री इंश्योरेंस कौन सा है सर? सीडेड है। सीडेड बोले तो ट्रांसफर कर दिया है, पे कर दिया, जिसको पे पब्लिक समझते भाई, पे किया, ट्रांसफर किया, अपना बिजनेस मैंने इनको ट्रांसफर किया। क्लियर है? आई थिंक समझा होगा। तो ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? अब इसका और एक एग्जांपल समझो, तभी ये कंप्लीट स्टोरी समझ में आएगी, जो बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर कर पाते हैं। अब यहाँ पे देखो ना, इधर जैसे LIC ने इस केस में क्या किया, अपना बिजनेस से ट्रांसफर किया, री इंश्योरेंस सीडेड जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है। सपोज एक एग्जाम्पल लो, यहाँ पे जो SBI है, कौन? SBI। जैसे यहाँ पे आपने एग्जाम्पल क्या लिया था भाई, पार्टी कितना का बिजनेस लेके आई थी, मैं कितने का बिजनेस लेके आया था? 500 का, 500 CR का लेके आया था। तो सेम इनके पास भी ऐसा केस आ सकता है, क्योंकि SBI के पास 500 CR का बिजनेस आया था, इनका भी लिमिट एग्जांपल समझो 400 CR है। तो ये क्या करेंगे, हमारे पास आ रहे हैं, मीन्स हमें दे रहे बिजनेस, हमारे पास बिजनेस आ रहा है। कौन लेके आ रहा है भाई? थर्ड पार्टी, मतलब थर्ड इंश्योरेंस कंपनी लेके आ रही है। तो इसको मैं बोलूँगा री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड। कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? अगर LIC कंपनी में सब कुछ, अब LIC कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट समझो। LIC कंपनी मेरा है भाई, अगर कोई बंदा, कोई पर्सन मेरे पास आ रहा है, डायरेक्टली मेरे साथ बिजनेस ले रहा है, तो इसको मैं बोलूँगा डायरेक्ट बिजनेस में डील कर रहा हूँ, मतलब उससे प्रीमियम लूँगा, उसको क्लेम पे कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं सर। इनडायरेक्ट में दो टाइप है, या तो मैं अपना बिजनेस सीडेड करूंगा, या फिर दूसरे से रिसीव करूंगा। सीडेड का कॉन्सेप्ट क्या है सर? जब मेरी लिमिट जिस लिमिट तक कंप्लीट हो जाएगी, तो हो सकता है मैं अपना बिजनेस दूसरे पार्टी को सीडेड कर दूं, मीन्स ट्रांसफर कर दूंगा। और इसका उल्टा है भाई, रिसीव भी कर सकता हूं मैं दूसरे की कंपनी से। अब एग्जांपल समझना ना, जरूर इधर समझो। तो भाई जब मैं एक्सेप्ट इनसे करूंगा, तो इनसे क्या लूंगा सर? प्रीमियम लूंगा। इनसे क्या लूंगा मैं सर? प्रीमियम लूंगा। इन केस इस पार्टी को कुछ हुआ तो कंपनी 400, SBI तो 400 पे करेगी, बट मेरा क्या काम है भाई? रिस्क कितने का लिया था सर? 100 CR। कितने का लिया था? 100 CR का। क्या है ये सर? क्लेम है, पे करूंगा, क्लेम है वो पे करूंगा। तो ध्यान से देखो ना, समझो ना क्या स्टोरी है भाई। री इंश्योरेंस एक्सेप्टेड के केस में क्लेम मुझे पे करना पड़ेगा, प्रीमियम रिसीव करूंगा, क्लेम पे करूंगा, प्रीमियम रिसीव करूंगा, क्लेम पे करूंगा। अब जरा इधर समझो ना क्या हो रहा है। इस वाले केस में क्या हो रहा है भाई? मैंने अपना बिजनेस इनको दिया, तो मतलब प्रीमियम भी देना पड़ेगा, प्रीमियम दूंगा। और इन केस पार्टी को अगर कुछ हुआ तो इनसे क्या लेना है? क्लेम रिसीव भी करना है।
क्लियर समझा? मतलब री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट देखो ना भाई, री इंश्योरेंस 3 चीजें निकल के आ रही, एक तो हमारा डायरेक्ट बिजनेस, दूसरा हमारा दो इनडायरेक्ट, दूसरा और ये तीसरा एक री इंश्योरेंस सीडेड जहां पे मैंने अपना ट्रांसफर किया, सेकंड होता भाई जहां से मैंने एक्सेप्ट किया है। दोनों केस में उल्टी चीजें चल रही हैं, मतलब एक जगह में प्रीमियम जो है रिसीव करूंगा, क्लेम पे करूंगा, दूसरे में प्रीमियम जो है पे करूंगा और क्लेम रिसीव करूंगा। क्लियर समझ में आया? इसका मतलब है सर क्लेम दो जगह पेड हो रहा है। देखो ना इधर, पहले केस में डायरेक्ट बिजनेस में क्या हो रहा है सर, क्लेम पेड हो रहा है, किसमें, डायरेक्ट बिजनेस में। देखो ना डायरेक्ट बिजनेस में, डायरेक्ट की बात करो ना, देखो ना पे किया मैंने, क्लियर समझा, पे कर दिया। सेकंड केस में देखो ना क्लेम रिसीव किया, इसको मैं थर्ड बोल रहा हूँ, क्लेम क्या कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ। किस केस में समझ में आ रहा है, री इंश्योरेंस बिजनेस में। कौन सा बिजनेस इसको मैं बोलूंगा, इनडायरेक्ट या फिर री इंश्योरेंस बिजनेस में। अब इधर भी देखो ना क्लेम क्या कर रहा हूं सर, पे करूंगा, प्रीमियम रिसीव करूंगा, बट क्लेम क्या करूंगा सर, पे करूंगा। मतलब क्लेम पे करूंगा, क्लेम पे करूंगा कौन से, री इंश्योरेंस बिजनेस में। क्लियर समझ में आ रहा है? मतलब दो जगह क्लेम पे करना पड़ रहा है, एक जगह रिसीव करना पड़ रहा है। अब इसको अगर मुझे सेटल करना है तो कैसे सेटल करोगे सर, क्लेम कंपनी के लिए क्या है सर, एक्सपेंस है, तो पे किया तो दोनों पे ऐड हो जाएंगे, जितना रिसीव किया माइनस कर दूंगा, मेरा आंसर मिलेगा नेट क्लेम। क्लियर समझ में आया क्या? नेट क्लेम निकालना बहुत आसान है। कैसे, जो क्लेम पे किया सर इजी है भाई, पेड किया, पे किया, डेबिट ऐड हो जाएगा, रिसीव किया माइनस हो जाएगा और इजीली आंसर मिल जाएगा। तो क्लेम का कॉन्सेप्ट, थोड़ा स्टोरी समझ में आई और क्लैरिटी मिलेगा जब हम प्रैक्टिकल पे चलेंगे। तो आज की क्लास सिर्फ हम लोग क्लेम को कैसे ये नेट क्लेम फाइंड आउट करना है ये सीखने वाले हैं। पहला हम लोग एक एक टॉपिक क्लियर करेंगे, पहला क्लेम क्लियर करेंगे, देन हम लोग प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। इसके लिए ये पूरी स्टोरी आपको बताई गई है। क्लियर, नोट कर लो, फिर चलते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे। सबसे पहले क्लेम का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। एक क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। कौन सा इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस, डिवीजन ऑफ ए जनरल इंश्योरेंस। एक होता है लाइफ इंश्योरेंस, सेकेंड होता है जनरल इंश्योरेंस। जनरल में कौन कौन आ रहा है, फायर आ रहा है, मरीन आ रहा है एंड अदर इंश्योरेंस आ रहा है। क्लियर है? कंपनी ने शो किया भाई हमारा क्लेम है और ये बताना है अपने को रेवेन्यू अकाउंट में प्रिपेयर करना है। रेवेन्यू अकाउंट का फॉर्मेट बाद में करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। आज की क्लास में क्लेम क्लियर कर लो। तो देखो ना टेबल क्या देके रखा है, डायरेक्ट बिजनेस और री इंश्योरेंस, बोले तो इनडायरेक्ट। ये कॉन्सेप्ट इसीलिए मैंने पहले क्लियर करा ताकि आपको समझे। इधर क्लेम पे मैंने क्या सिखाया अभी जस्ट आपको, क्या सिखा रहे हो भाई, क्लेम पे डायरेक्ट में तो पे करना है, इनडायरेक्ट में भी पे करना है और एक इनडायरेक्ट में रिसीव करना है। यही कॉन्सेप्ट सिखाया अभी। तो देखो ना इजी सेटल कैसे कर रहा हूं मैं। क्लेम पहले तो बना लो जरा, पहला क्या बताया, पहला तो हमारा है सर डायरेक्ट बिजनेस। कौन सा है, डायरेक्ट बिजनेस। सेकंड कौन सा है, री इंश्योरेंस। कौन सा है, री इंश्योरेंस। क्लेम पे किया, क्वेश्चन देखो ना एकदम क्लियर लिखा है भाई, क्लेम पे ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं लाइन लिख रहा हूं पहला, क्लेम पेड, पूरा नहीं लिखा रहा हूं, क्लेम पेड लिखा है। डायरेक्ट में कितना क्लेम पे किया दिखा है सर, 46,70,000, 46,70,000। कोई डाउट तो नहीं। इनडायरेक्ट की अगर मैं बात करूं भाई 7 लाख। इनडायरेक्ट मीन्स री इंश्योरेंस में कितना दिया है, 7 लाख। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आई थिंक डाउट नहीं होगा। आगे एक छोटी सी प्रॉब्लम कुछ बच्चों के लिए स्पेशली आती है भाई, क्लेम पेबल लेके 2 डेट दिया है। एक तो ओपनिंग डेट, क्योंकि क्लोज कब हो रहा है बिजनेस, 31 मार्च 2020। तो डेट देखो ना क्या दिया भाई, क्लेम पेबल 1 अप्रैल 2019। इट मीन्स ओपनिंग दिया है डेट, सेकंड क्लोजिंग दिया है डेट। तो हर एक बच्चे को देखो ओपनिंग में कंफ्यूजन हो सकता है, बट हर एक बच्चे को ये तो पता होगा सर क्लोजिंग, क्लेम पेबल बोले तो आउटस्टैंडिंग है। हर एक बच्चे को पता होगा सर आउटस्टैंडिंग जो हमारी क्लोजिंग होती है, जो हमारी क्लोजिंग होती है वो तो ऐड ही होती है। ये तो फाइनल अकाउंट से आप पढ़ते हुए आए हो, तो इसमें तो कोई नया रूल नहीं है, ऐड कर दो। पहले क्लोजिंग को सेटल करो, कितना है भाई 812, कैलसी ले लो। और री इंश्योरेंस की अगर मैं बात करूं 53। कोई डाउट नहीं,
कोई डाउट तो नहीं सर, ऐड क्यों किया? आउटस्टैंडिंग बेसिक चीज है भाई, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग का हमेशा ऐड होता है, कोई डाउट नहीं है सर। डाउट इधर आ रहा है भाई, ओपनिंग माइनस होता है, ओपनिंग माइनस होता है, ओपनिंग माइनस होता है। क्लियर है? ये तो बहुत बेसिक रूल हम लोग जब से आई थिंक कॉमर्स सेक्शन स्पेशली फाइनल अकाउंट चालू किया तब से हम लोग को पता है सर। किसी भी ईयर में, किसी भी ईयर का अगर हम लोग इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, चाहे रेवेन्यू, चाहे पीएनएल, चाहे ट्रेडिंग, तो उसमें एक चीज़ नोटिस करते हैं भाई, जिस ईयर का प्रिपेयर हो रहा है उस ईयर में उसी ईयर का एक्सपेंस ऐड करने का और उसी ईयर का इनकम लेने का। भाई अगर आप प्रीवियस ईयर का लेके आ रहे हो तो हटाना पड़ेगा। ठीक, कभी का सर ओपनिंग, ओपनिंग बोले तो कभी का है सर नेक्स्ट ईयर मीन्स लास्ट ईयर का है, लास्ट ईयर का है तो माइनस कर दो। क्लियर हो गया? तो सिंपल कॉन्सेप्ट क्या बना है सर, क्लेम पे करना है भाई, क्लोजिंग ऐड कर दो, ओपनिंग लेस कर दो। ओपनिंग की अगर मैं बात करूँ कितना दिया है सर, 763, सॉरी 7,63,000, ये क्या होगा, माइनस होगा। अगर मैं री इंश्योरेंस की बात करूँ कितना दिया है, 87,000, 87,000। चलो ऐड लेस करके सेटल करो इसको, कितना आ रहा है निकालो जरा। 47,90, चलिए सेकंड को सेटल करो जरा। कितना आ रहा है, 7 लाख प्लस 53 माइनस 87, 66। क्लियर? क्लियर है? 7 लाख प्लस 53 माइनस 87, क्लियर हो? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब बात करते हैं आगे का कॉन्सेप्ट, देखो ना जरा सा, क्लेम रिसीव। क्लेम रिसीव क्यों आ रहा है समझा? मैंने क्या बताया था आपको, री इंश्योरेंस के केस में एक पे करूंगा मैं, दूसरे से रिसीव करूंगा, तो रिसीव वाला कॉन्सेप्ट भी निपटा दो इधर। चलिए निपटाते हैं जरा सा भाई। रिसीव्ड, रिसीव्ड कभी भी ध्यान रखना री इंश्योरेंस में होगा, क्यों होगा एग्जाम्पल इसलिए पहले क्लियर करा है। चलिए क्लेम रिसीव्ड की बात करेंगे तो रिसीव्ड का भी सेम वही पैटर्न चलेगा। कंपनी ने रिसीव कितना किया है, 230, ध्यान रखना री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट है भाई, तो री इंश्योरेंस के टेबल में लिख दो 230। अब यहाँ पे भी क्या कॉन्सेप्ट है भाई, क्लेम रिसीवेबल देके रखा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो सेम वही पैटर्न है, आपको हमेशा क्लोजिंग ऐड करना है। आउटस्टैंडिंग 31st 3/20 और लेस करना है ओपनिंग, ओपनिंग 1/4/2019। क्लोजिंग कितना देके रखा है, क्लोजिंग 113, सॉरी क्लोजिंग कितना देके रखा है, क्वेश्चन में देखो जरा कितना देके रखा है, 113, क्लोजिंग है 113 एंड ओपनिंग की बात करेंगे, ओपनिंग है 65,000, ओपनिंग है 65,000। सेटल करो जरा इसको, तो ऐड करो फिर लेस कर दो, कितना आ रहा है, 278। क्लियर समझा हर एक बच्चे को? इजी टॉपिक है सर, डायरेक्ट में का भी वही कॉन्सेप्ट है, वही जो पे किया ऐड क्लोजिंग लेस ओपनिंग कर देंगे, क्लियर हो गया। और फाइनल सेटलमेंट करेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा शेड्यूल में आएगा, ध्यान रखना शेड्यूल 2, याद रख लेना। शेड्यूल कौन सा है, शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 किसका बनता है, क्लेम का। अब फाइनल सेटल करो। कंपनी ने पे कितना किया सर, 2 बार। एक तो डायरेक्ट बिजनेस में फाइनल कितना पे किया, ये आपने फाइनल निकाला है, फाइनल पेमेंट इतना है, तो यहाँ पे लिख दो जरा, क्लेम पेड फॉर डायरेक्ट बिजनेस। कितना डायरेक्ट में पे किया, 47,19,000। इसमें ऐड करेंगे पेमेंट, क्योंकि ध्यान रखो इधर सिंपल लॉजिक है भाई, पेड 2 बार है, रिसीव 1 बार है, तो भाई पेड पेड ऐड हो जाएगा। तो क्लेम पेड यहाँ पे भी आपने किया, क्लेम पेड आपने यहाँ पे भी किया, लेकिन यहाँ पे किसके लिए किया सर, री इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस कितना किया है भाई, 666। क्लियर हो गया। और यहाँ पे आपने रिसीव किया री इंश्योरेंस, तो माइनस होगा रिसीव, माइनस होगा रिसीव,
रिसीव्ड किया है फ्रॉम री इंश्योरेंस, कितना रिसीव किया, 278, 278, ये क्या होगा माइनस, क्लियर है, माइनस कर दिया। लास्ट में देखो ना एक लाइन भी लिखा है, वो भी ऐड करो जरा, लाइन क्या बोल रहा है वो देखो जरा, एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का कुछ एक्सपेंस हुआ है, बट लाइन देखो ना क्या लिखा है, इंक्लूड 35,000 सर्वेयर्स फीस एंड 45,000 लीगल फीस फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम। हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा ऐसा कि भाई एक्सपेंसेस ऑफ मैनेजमेंट का कितना था 230, बट उसमें से 35,000 जो सर्वे करने आते हैं उनका चार्ज है एंड 45,000 लीगल फीस है जो कि सेटल करना है क्लेम के साथ। मतलब ये दोनों एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे, ये दोनों एक्सपेंसेस ऐड हो जाएंगे। पहला कौन सा था, देखो उधर पे, पहला तो भाई लीगल फीस है, सेकंड की अगर बात करूँ कौन सा फीस है, सेकंड सर्वे जो आपने करवाया था वो, लीगल फीस कितना दे के रखा है क्वेश्चन में, लीगल फीस 45,000, लीगल फीस 45,000 और सर्वे करने का फीस कितना है 30,000, 30 दिया था क्वेश्चन, 35, चलो ऐड लेस कर दो जरा, इनको सेट करो, सेटल कर दो जरा इनको क्लेम को, 51 क्लियर है। ये आया फाइनल क्लेम पेड या नेट क्लेम पेड आप बोल सकते हो, इतना क्लेम कंपनी ने एग्जैक्ट पेमेंट किया। ये है क्लेम का कॉन्सेप्ट, यही हर एक सम में आपको ऐसा करना पड़ेगा वर्किंग पार्ट के जैसा। ये तो आपका वर्किंग नोट बोलेंगे इसको, ये जो आपने किया ये आपका वर्किंग नोट करके लिखा जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आई थिंक हर एक बच्चे को समझ में आया होगा क्लेम का कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझा तो कल की क्लास में मिलने वाले हैं क्लेम के और एग्जाम्पल के बारे में, क्योंकि मैंने बार बार मेंशन किया भाई क्लेम प्रीमियम अगर इस टॉपिक में आपको निकालने आ गया तो ये चैप्टर 2 वीडियो में 2 सम अगर कंप्लीट करा दूंगा तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसीलिए क्लेम का क्लियर होना प्लस प्रीमियम का क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप हर एक बच्चे को इंश्योरेंस कंपनी का बेसिक री इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट, सीडेड क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है, प्रीमियम क्या है, क्लेम क्या है, आई होप समझ में आया होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BAF, BBI एंड मास्टर डिग्री वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।